नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अतुल और स्वागत करता हूं आप सभी का लक्ष्य सफलता की चौखट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में हमने मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत सुभाष चंद्र बोस की जीवनी को पढ़ा, उसके बाद लाल किले के ऊपर चलने वाला मुकदमा को पढ़ा था और उसकी अगली कड़ी में अगर हम आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के घटनाक्रम को देखेंगे तो उसकी अगली कड़ी में शाही नौसेना का विद्रोह 1946 में होता है। इसका नंबर आता है। शाही नौसेना का विद्रोह भारत को आजाद कराने में एक मील का पत्थर साबित होता है। यानी यही वो विद्रोह था जिसको देख करके अंग्रेज सरकार, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो धीरे से अपना बोरिया बिस्तर बांधने का प्रयास करता है। और जो शाही नौसेना का विद्रोह होता है उसके पीछे भी रीजन जो होता है वो आजाद हिंद फौज होती है। आजाद हिंद फौज के द्वारा किए गए जो भी कार्यक्रम थे उनसे प्रेरित होकर के शाही नौसेना का विद्रोह किया जाता है और यही वो बड़ा कारण था जिस वजह से ब्रिटिश जो साम्राज्य है वो उसकी जो जड़ें हैं यहाँ से देश से उखड़ जाती हैं। लेकिन वास्तव में इस नौसेना के विद्रोह को कमतर आंका गया है हमेशा ही, क्योंकि कांग्रेस ऐसा समझती थी, ऐसा मानती थी कि अगर इस विद्रोह को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे या इसको लोग ज्यादा जानेंगे तो लोग हमारे महत्व को भूल जाएंगे, हमारे द्वारा किए गए कामों को भूल जाएंगे। शायद यही कारण था कि शाही नौसेना विद्रोह को हमेशा दबा कर रखा जाता है, इसकी जानकारी को लोगों तक ज्यादा नहीं पहुंचाया जाता है। आखिर क्यों हुआ शाही नौसेना का विद्रोह? आप जान रहे हैं कि शाही नौसेना यानी ऐसी नौसेना जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में रहती है, लेकिन उनके साथ कुछ भेदभाव होता है, उनके साथ कुछ बुरा बर्ताव होता है। उसमें सिपाहियों की एक टोली होती थी जिसको रेटिंग्स कहा जाता है और रेटिंग्स के अंतर्गत रेटिंग नामक एक पद बनाया गया था। उस पद के अंतर्गत ज्यादातर भारतीय सैनिकों को रखा जाता है और उनके साथ कुछ बुरा बर्ताव किया जाता है। उनको नस्ली भेदभाव का सामना करना पड़ता है। वेतन को लेकर के उनको वेतन कम दिया जाता है, वैसे ही काम करने वाले अन्य जो अंग्रेज अधिकारी उनको ज्यादा वेतन दिया जाता है। उनको साथ ही साथ खराब भोजन भी दिया जाता है। इन सारी चीजों ये चीजें जो है लगातार चल रही थी। इस तरह से शोषण हो रहा था भारतीय सैनिकों का और इसी फलस्वरूप जो आंदोलन होगा उसी को शाही नौसेना विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है और इसे लाल क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। होता यह है कि एक जहाज होता है और वहां से स्टोरी स्टार्ट होती है। HMIS तलवार, इस ये जहाज की बेड़े का नाम आपको ध्यान रखना है। जहाज का नाम है HMIS तलवार और इसी से घटना प्रारंभ होती है 18 फरवरी को 1946 को। ये डेट आपको ध्यान रखना है। इस जहाज का नाम याद रखना है। ये जहाज का नाम आपसे क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस में। तो इतनी सारी कंडीशंस थी। जब इतनी सारी कंडीशंस थी, अब उस समय कुछ तात्कालिक कारण हो जाता है। तात्कालिक कारण ये हो जाता है कि भारतीय नौसेना का अध्यक्ष, जैसे आज नौसेना का अध्यक्ष होता है, तो उसी तरह से नौसेना का अध्यक्ष एडमिरल गोल्फ्रेड, ये भी महत्वपूर्ण है, पूछ लिया जाएगा कि उस समय देश में नौसेना अध्यक्ष कौन था? एडमिरल गोल्फ्रेड था। तो गोल्फ्रेड ने क्या किया? जब लोगों को द्वारा डिमांड की गई कि हमें अच्छा भोजन चाहिए, अच्छा सब चीजें चाहिए, तो एडमिरल गोल्फ्रेड नाराज हो गया और उसने क्या कहा कि कुत्तों और भिखारियों को चैन का अधिकार नहीं दिया जाता है। यानी कुत्तों को और साथ ही साथ भिखारियों को चैन का अधिकार नहीं दिया जाता है। जो मिले पाओ और खाओ, ठीक है, उन आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हम आपको कितना दें क्या दें, चुपचाप खाइए। इस तरह के नस्ली भेदभाव हो रहे थे, इस तरह की वार्तालाप हो रही थी। एक अगला व्यक्ति भी था, उस तलवार नामक जो जहाज था उसके कमांडर था FM किंग। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसने भी कहा था शायद कि कुली और कुतिया के बेटे के रूप में इनको संबोधित किया था। जो भारतीय सैनिक थे उनको कुली कहा गया था और उनको कुतिया के बेटे के रूप में संबोधित किया था। इस तरह से स्टेटमेंट आ रहे थे और भारतीय जो रेटिंग्स कहा जाता है वो लोग क्या हो जाते हैं, इस बात से नाराज हो जाते हैं। विद्रोह प्रारंभ करने की तात्कालिक घटना ऐसी क्या हो जाती है? तो तात्कालिक घटना में आपको इन दो व्यक्तियों के नाम ध्यान रखना है। ये BC दत्त का तस्वीर है, उस समय विद्रोह के समय का तस्वीर है, और ये बाद का तस्वीर है उनका, जब उम्र उनकी ढल जाती है कुछ। और ये राशिद अली का तस्वीर। ये दोनों लोगों ने क्या किया था उस समय? इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। कुछ ऐसे कारण थे जिस वजह से इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। इन्होंने जहाज पर भारत छोड़ो लिख दिया था शब्द, और इन्होंने ब्रिटिश यूनियन जैक, जो ये झंडा होता है इसको ब्रिटिश यूनियन जैक कहा जाता है, ब्रिटिश यूनियन जैक को उतार करके ये 3 झंडे, आपका ये कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा है, ये आपका मुस्लिम लीग का झंडा है और ये कांग्रेस पार्टी का झंडा है, तिरंगा, इन तीनों को रख दिया गया जाता है जहाज में और इसको उतार दिया जाता है। इन कारणों से इन दोनों को क्या कर दिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इन्हीं की गिरफ्तारी को
समाप्त करने के लिए या इनको छुड़ाने के लिए तमाम सारे लोग सैनिक जो है आंदोलन कर देते हैं और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता प्रदर्शित होती है अंतिम बार। ये शब्द आपको ध्यान रखना है। कोई आपसे पूछे कि भारतीय इतिहास में अंतिम बार या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों के दौरान अंतिम बार हिंदू मुस्लिम एकता देखने को कहाँ पर मिलती है, किस आंदोलन में मिलती है, तो आपको इसी आंदोलन का नाम बताना है। क्योंकि आप जानते हैं कि 1947 से भयंकर सांप्रदायिक दंगे होने लगेंगे और उन दंगों में ये जो बिखराव हो जाता है, हिंदुओं और मुस्लिमों की एकता है वो समाप्त हो जाती है। आगे चल करके 19 फरवरी को क्या घटना होती है, हड़तालियों ने एमएस खान के नेतृत्व में केंद्रीय संघर्ष समिति का गठन किया और उस समिति ने क्या किया, सरकार के सामने अपनी बहुत सारी मांगों को रखा। उनमें से आपको मैंने पहले ही बताया कि ये आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी जो थी, आजाद हिंद जो फौज थी, उससे काफी ज्यादा प्रभावित थे, काफी ज्यादा प्रेरित थे। तो इन्होंने क्या किया था, 1945 में भी लाल किले का मुकदमा चलता है और उनको कैद किया जाता है। उनकी रिहाई की इन्होंने मांग की, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनकी रिहाई की मांग करते हैं। इंडोनेशिया अभियान में भारतीय जो सैनिकों को भेजा जाता है उनकी वापसी की मांग करते हैं। दुर्व्यवहार करने वाले और अपमानजनक भाषा का उपयोग करने वाले कमांडर के खिलाफ कार्रवाई की बात करते हैं। भोजन और समान वेतन के लिए बात करते हैं। इस तरह तमाम सारी और भी ढेर सारे डिमांड ये लोग रखते हैं उनके सामने। तो कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति दुर्व्यवहार नहीं करेगा, अपमानजनक भाषा जैसे इस तरह की चीजें, इस तरह की गाली शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगा। इस तरह की इनकी डिमांड्स होती हैं। तो क्या इनकी डिमांड्स पूरी हुई? नहीं पूरी हुई। इनके डिमांड्स को कहा गया कि हाँ आपकी मांगे मान ली गई हैं, लेकिन उसमें कोई प्रतिक्रिया सही से नहीं होती है। इस बात से ये लोग नाराज होकर के आंदोलन को और तीव्र कर देते हैं। जब आंदोलन तीव्र हो जाता है तो वो सरकारी संपत्ति जो है उसको नुकसान पहुंचाने लगते हैं और साथ ही साथ हिंसात्मक मोड़ ले लेता है। कत्लें होने लगती हैं धीरे धीरे, पुलिस और इन रेटिंग्स के बीच में मुठभेड़ होती है, तमाम सारे लोग मारे जाएंगे भी आगे चल करके। आंदोलन तेजी से बढ़ जाता है, पूरे देश में फैल जाता है धीरे धीरे करके, 78 जहाजों तक फैल जाता है, मद्रास तथा कराची तक फैल जाती है। आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न यहाँ से पूछा जा चुका है कि कराची में कौन सा जहाज था जहां तक विद्रोह फैल जाता है। तो कराची में जहाज का चित्र है जिसका नाम है हिंदुस्तान जहाज। इस जहाज में विद्रोह पहुंच गया था, यानी यहां तक विद्रोह पहुंच गया था, यहाँ के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया था। आगे घटना बढ़ती है। 22 फरवरी के दिन नौसेना के विद्रोह में बंबई में एक भूतपूर्व हड़ताल का आयोजन किया जाता है। इसमें 2 लाख मजदूरों ने भाग लिया था। आपसे प्रश्न पूछा जाए कभी कि मजदूरों ने इस आंदोलन में हिस्सा कब लिया था, तो 22 फरवरी को मजदूर भी इसमें शामिल हो जाते हैं। ध्यान रखना है। ये देखिए किस तरह सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा गया है, ये अखबार आपसे बता रहा है। इस तरह से ये मुठभेड़ हो रही है और ये आपका जहाज। अंततः कांग्रेस क्योंकि समझ रही थी कि कोई बड़ा मुद्दा बन जाएगा धीरे धीरे करके, इस तरह से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं ने, कांग्रेस की तरफ से सरदार पटेल और मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना आएंगे, इन लोगों को समझाएंगे कि नहीं आपकी बातों को मान लिया जाएगा, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। इस तरह से करके इनको समझाते बुझाते हैं और इस तरह से रेटिंग्स ने 23 फरवरी को आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन फिर भी इन 3 दिनों के अंतर्गत 228 नागरिक मारे जाते हैं और लगभग 1046 के आसपास लोग घायल हो जाते हैं। इस तरह से विद्रोह तो समाप्त हो जाता है, लेकिन इस विद्रोह ने, क्योंकि जब भी कोई सेना ही विद्रोह कर देती है तो फिर सरकार के बस की बात नहीं होती, किसी जगह पर शासन कर लेने के लिए उनके पास क्षमता नहीं रह जाती है। और शायद यही कारण था कि ब्रिटिश सरकार अपना बुरी बिस्तर बांधती है और यहाँ से पतली गली से निकल लेती है। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। हम मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत अपने पिछले टॉपिक में वापस चलेंगे। हमने पिछले वीडियो में आपको 1857 की क्रांति के कारणों पर चर्चा की थी और उसका अगला जो वीडियो होगा उस पर हम बात करेंगे 1857 के विद्रोह का प्रसार। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।